ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त की कलेक्टिव एनर्जी की अगर बात की जाए, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा फ्लक्चुएटिंग इमोशंस टाइप एनर्जी है। एक तरफ आप फील कर रहे होंगे जैसे आप फील कर रहे हैं बहुत अधिक एक्साइटमेंट। वो किसी बात को लेकर हो सकता है, फ्यूचर रिलेटेड हो सकता है, कुछ नया करने को लेकर हो सकता है, और फिर अचानक आउट ऑफ नोवेयर एक्सट्रीम टायर्डनेस फील कर रहे हैं आप। उसके बाद रह रह कर क्वेश्चन भी मन में आ रहा होगा कि आप कितने प्रोग्रेस किए हैं इस जर्नी में। दिस इज कलेक्टिव एडजस्टमेंट टू न्यू एनर्जी टेरिटरी। हमेशा जानिएगा, आप जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, किसी रीज़न से किसी किसी की जर्नी स्टक हो सकती है, बट देर इज़ नो बैकस्लाइडिंग इन दिस जर्नी। इस वक्त की कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एनर्जी में विंटर सीजन का इफेक्ट भी है। एक तरफ से खालीपन, वॉइड स्पेस फील कर सकते हैं आप। इस वॉइड को एक्सेप्ट कीजिए और इसको यूटिलाइज कीजिए। इनर वर्क करें। क्रिएटिविटी को, जो हॉबी आप अब तक नहीं कर पाए हो, ऐसे टाइम पे आपको विंटर सीजन के इमोशनल स्टेट में मदद करेगा। बहुत से काम हो सकता है आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, बहुत से हॉबीज़ कुछ सीखना चाहते थे, हो सकता है नहीं कर पाए। वो ये जो टाइम है इसका यूटिलाइज करिए। इफ़ यू आर फीलिंग इमोशनल हाइज एंड लोज, इट इंडिकेट्स आपके लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है। ये मैनिफेस्ट कोई चाइल्डहुड डेज की ख्वाहिश भी हो सकती है, या फिर स्पिरिचुअल गिफ्ट डिवाइन की तरफ से आपको मिलने वाला है। सेल्फ ट्रस्ट ज़रूरी है इस वक्त। ये न्यू एनर्जी है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपके हेड एंड फोरहेड में प्रेशर फील हो रहा है तो इस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट करेंगे। कभी कभी दिन में एक आध बार हेड या फोरहेड में प्रेशर सा फील होना, आंखों के सामने ब्लरी विजन, इसके साथ साथ बॉडी में, बॉडी के अपर पार्ट या लोअर पार्ट में से कोई एक पार्ट में थोड़ी देर के लिए जर्क जैसी फीलिंग, सेंसेशन फीलिंग, या फिर ये भी आप फील कर सकते हैं कि आपको विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न प्यास बहुत लग रही है, आपका गला जैसे सूख रहा है, जबकि समय ठीक है, विंटर है, इस वक्त ऐसा हो रहा हो अगर, तो ये चैनलिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। इन चीज़ों को नेचुरली फ्लो होने दीजिए। आपको स्टैंड स्टिल स्टेट फील हो रहा होगा, मतलब सब कुछ होते हुए देखना, साक्षी भाव, ये ज़रूरी है। यू शुड एक्ट फ्रॉम इंस्पिरेशन। यू आर एन एनर्जी ट्रेंड सेटर। तभी आपको यूनिवर्स सपोर्ट भी करेंगे जब आप अपनी हाई वाइब्रेशन एनर्जी को स्टेबल रखेंगे। इसलिए इस विंटर सीजन में अगर आप ये फील कर रहे हैं, खूब पानी पीजिए। अगर आप अपने आप को एक वॉइड फीलिंग अगर आपकी एनर्जी में है तो कुछ काम आप स्टार्ट कीजिए। जो शौक था आपको बचपन से करने का या जो आपने कर नहीं पाया, वो कुछ सीखें। कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं, कुछ कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ भी नहीं कर पाए तो इतना ज़रूर करिएगा कि आपका इनर वर्क जो आप करते हैं वो इनर वर्क को बढ़ा दीजिए। और इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना होगा, इस एनर्जी में अभी लाइट कोड एक्टिवेशन का समय है, जो कि अभी मैं आप लोग सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें रीसेट हो रही हैं, कुछ रीअरेंज हो रही हैं। इस वक्त की एनर्जी आपको बता रही है कि ये फेज़ है लाइट कोड एक्टिवेशन का। लाइट कोड एक्टिवेशन मीन्स आपके एनर्जी फील्ड में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जिसका कनेक्शन हायर रेल्म से हो, ये एक्टिव होगा, जिसे लाइट कोड एक्टिवेशन कहते हैं। ये लाइट कोड्स क्या फ़ायदे पहुंचाएंगे आपको? नंबर 1, अब तक जो एनर्जी आप में डॉर्मेंट हालात में थी उसे एक्टिव करेगा ये लाइट कोड। नंबर 2, स्पिरिचुअल अवेकनिंग फास्ट प्रोसेस में होगा लाइट कोड एक्टिवेशन के बाद। एंड नंबर 3, हार्ट चक्रा ओपन होगा। ऐसे में सिचुएशन सामने आने से पहले ही आप सेंस कर लेंगे। यू कैन ईजिली अलाउ
हैवी एनर्जी टू मूव अवे फ्रॉम यू। हार्ट चक्रा लीड करेगा अब ये जर्नी। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी की अगर बात की जाए, कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स बर्नआउट एंड पैनिक एनर्जी में है, अनकंफर्टेबल हैं। वो इसलिए कि जो पहले हुआ करते थे, उनकी जो पर्सनालिटी, उनकी जो थॉट प्रोसेस, माइंडसेट पहले हुआ करते थे, अब क्या होते जा रहे हैं वो। दे हैव बीन टू हु दे आर बिकमिंग के बीच की स्टेट, क्या थे और क्या बनते जा रहे हैं के बीच की स्टेट, इन बिटवीन स्टेट में है डिवाइन मैस्कुलिन। अब तक माइंड से ऑपरेट करते थे, अब हार्ट से सोचना पड़ रहा है। अब तक फिजिकल वर्ल्ड को ही सब कुछ समझते थे, अब स्पिरिचुअलिटी से परिचय हो रहा है। तो ऐसे में डिस्कम्फर्ट होगा ही। सिस्टम को रिजेक्ट करने की रिबेलियस एनर्जी में है डिवाइन मैस्कुलिन। दे आर रिजेक्टिंग बीइंग फोर्स्ड, इम्पोज्ड अपॉन देम। ये जो सिस्टम, उनके जो एक सोसाइटी के सिस्टम, फैमिली सिस्टम, उनके माइंड के सिस्टम, या उन पर थोपा गया कुछ अगर सिस्टम है, तो वो अब समझ रहे हैं कि ये अब ज़रूरी नहीं है। उससे डिस्कम्फर्ट भी फील हो रहा है। तो रिबेलियस, एक विद्रोही एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन है। दे आर रिजेक्टिंग बीइंग फोर्स्ड, इम्पोज्ड अपॉन देम। कुछ भी फोर्सिबली डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अब नहीं कोई कर सकता। ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ट्रांजिशनल फेज है, इन बिटवीन एनर्जी। जैसा मैंने कहा, क्या थे और क्या बनते जा रहे हैं, ये सब कुछ आपका इनर वर्क करा रहा है। ये सब कुछ यूनिवर्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, बिकॉज दिस जर्नी इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड। ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ट्रांजिशन फेज है। डिवाइन मैस्कुलिन अभी स्लो एनर्जी में है, ये जर्नी का पार्ट है। दे वॉन्ट टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट, they want to set strong boundaries for themselves, they want to express themselves emotionally। तब जाकर डिवाइन मैस्कुलिन राइट डायरेक्शन में आएंगे, उनकी लाइफ के टॉक्सिक लोगों को फ्री करेंगे। जो डिवाइन मैस्कुलिन रिजिड माइंड के हैं, उनको भी कार्मिक रिलीज करना पड़ेगा। इस माइंडसेट वाली एनर्जी के साथ डिवाइन मैस्कुलिन है, इसलिए स्लो एनर्जी है, डिस्कम्फर्टिंग एनर्जी है, पैनिकिंग एनर्जी है, हैवी हो रही है उनके ऊपर, क्योंकि जो क्या थे और क्या बनना है उसके बीच में जो इन बिटवीन जो स्टेट या इन बिटवीन टाइम जो होता है, इन बिटवीन एक गैप होता है ना, क्या हम थे और क्या बनते जा रहे हैं, क्या हम थे और यूनिवर्स हमें क्या फोर्स कर रहे हैं बनने के लिए, या हार्ट चक्रा उनको उनकी हार्ट की तरफ से, सोल की तरफ से आवाज़ आ रही है बनने के लिए। तो ये जो इन बिटवीन बीच का जो समय हुआ, उस समय में अभी डिवाइन मैस्कुलिन है। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन इसी इन बिटवीन फेज में है, उसी बीच के समय में है कि हम क्या थे और क्या बनते जा रहे हैं। ऐसे में डिस्कम्फर्टिंग रहेगी, पैनिक रहेगा कि जो कुछ कार्मिक रिलीज उनके लाइफ में, जो कुछ कार्मिक रिलीज है, अगर है कोई कार्मिक अकाउंट या कार्मिक अभी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, तो वो रिलीज़ करने के लिए जो भी उनको स्टेप्स लेने हैं वो कभी भी कंफर्टिंग नहीं हो सकता, कभी भी सॉफ्ट या एकदम से इजी नहीं हो सकता। वो डिस्कम्फर्टिंग एनर्जी, पैनिकिंग एनर्जी, स्लो एनर्जी अभी कुछ दिनों तक डिवाइन मैस्कुलिन की रहेगी। So divine masculines are in collective divine masculines are in this energy, in between energy, बीच के एनर्जी जो थे और अब जो बनेंगे उसके बीच में अभी जो एनर्जी है, इस एनर्जी में अभी डिवाइन मैस्कुलिन है। तो ऐसे में आप देख पाएंगे, आप अपने साथ भी कोरिलेट अगर रेजोनेट करना चाहें, आपको भी कुछ ऐसे ही हालात या सिचुएशंस दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से ऑब्वियसली, और आपको भी इन बिटवीन एनर्जी में रहना पड़ सकता है, क्योंकि मिररिंग इफेक्ट के तहत डिवाइन फेमिनिन के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, जिसमें आपको भी आप क्या थे और क्या बनते जा रहे हैं के बीच में, इन बिटवीन एनर्जी में आपको भी रहना पड़े, और इसमें आप भी थोड़े पैनिक हो सकते हैं, थोड़े डिस्कम्फर्ट भी हो सकते। और ये जो बीच वाला जो समय होता है, क्योंकि
एक लाइफ सेट होती है उस एनर्जी से, चाहे वहाँ पे पेन दुख जो भी था, प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज चैलेंजेस जितने भी थे, लेकिन जो सामने आने वाले हैं आप क्या बनते जा रहे हैं, ऐसे में आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो आपके वो आप के साथ छोटे पैमाने पर भी हो सकता है कोई प्लेस चेंज, हो सकता है कोई टास्क, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट, हो सकता है कोई डील, हो सकता है कोई ऐसे सिचुएशंस, हो सकता है कुछ आपको चूज़ करना हो कुछ लाइफ सिचुएशन से। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी से ही रिलेटेड हो। मैंने कहा इन बिटवीन सिचुएशन, क्या आप थे और क्या मतलब आप अगर अपनी अगर पर्सनालिटी या फिर अगर आपकी फ़िज़िकल चेंज में अगर आपने जो कुछ भी अगर अपने फ़िज़िकल अपीयरेंस में भी अगर कुछ अगर चेंजेस, हेयर कट वगैरह अगर बिल्कुल से एकदम से आपको मन करेगा, और अगर ये भी नहीं तो इमीडिएट इफ़ेक्ट में आपको ये लगेगा कि जो भी एक ऐसे कुछ सिचुएशंस आपके सामने ईश्वर की तरफ से दिया जाएगा जो एकदम बीच में आप समझ ही नहीं पाएंगे कि करना आखिर क्या है। वो पहले के सिचुएशंस थे, तो हो सकता है प्लेस चेंज, हो सकता है कोई कोई हाउस जो अब आपको एक अलग ही ऑरा आपको मिलेगा उस घर से, एक अलग ही वाइब्रेशन आपको मिलेगी, या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे आप पहले जो किया करते थे उससे बिल्कुल अलग। तो लाइफ के किसी भी एरिया में आप भी इन बिटवीन सिचुएशन में हो सकते हैं, या कोई डिसीजन लेना हो, या आपको कोई टास्क दिया गया हो ऑफिस की तरफ से, या आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, या आपके घर से रिलेटेड हो, या कोई आपको आके टास्क दिया हो कि दो चॉइस है, आपको इसमें से कौन सा चुनना है, या आपको ही कुछ किसी ने बताया उनको उस पर्सन से रिलेटेड कि उनको क्या चुनना चाहिए, ये आपके ऊपर टास्क आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में, इन बिटवीन सिचुएशन में, लाइफ के किसी भी एरिया में डिवाइन फेमिनिन भी अभी इस वक्त की एनर्जी में इन बिटवीन सिचुएशन में होंगी। इन बिटवीन सिचुएशन कोई मेजर नहीं होगा डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में, बट हाँ, जो डिवाइन फेमिनिन अभी बिल्कुल न्यूबीज हैं, जर्नी में स्टार्टिंग में ही है और इन वक्त अभी तक नहीं स्टार्ट कर पाई है या जस्ट स्टार्ट की हो, उनको लाइफ के चैलेंजिंग सिचुएशंस में इन बिटवीन फेज को फेस करना पड़ेगा। पर जो अपनी जर्नी में मिडवे तक भी आगे आ चुकी हैं और हाई वाइब्रेशन में है, उनको लाइफ के कुछ ऐसे एक दो अभी दिन के अंदर आपको फील होगा कुछ ऐसे सिचुएशंस बने जिसमें आपके पास दो चॉइस रखे गए। तो इन बिटवीन जो आपकी माइंड फैसला ही नहीं कर पाएगी कि उस चॉइस में, उस दोनों चीज़ों में चॉइस क्या करें, किसको चॉइस करें, किसको रिजेक्ट करें, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 दिन के अंदर आगे आने वाले। तो ये थी अद्भुत एनर्जी जो कि पिक हुई है डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, दोनों ट्विन फ्लेम्स के कलेक्टिव एनर्जी, जो कि मुझे वाकई में बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत लगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे 3D एंड 5D के बीच में 4D आता है। 4D क्या है? 4D कुछ नहीं, 4D इज़ अ टाइम लाइन शिफ्ट, 4D ट्रांजिशनल है। 4D एक 3D और 5D जैसा कुछ नहीं है। 3D एंड 5D के जैसा 4D नहीं है। 4D इज़ अ ट्रांजिशनल फेज़। 3D से जब हम 5D में जाते हैं तो 4D ट्रांजिशनल फेज़ होता है, जिसे हम 4D कहते हैं। उस 4D में कभी 3D में कभी 5D में इंसान आगे पीछे होता रहता है, उसकी माइंड आगे पीछे होती रहती है, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन में रहता है, तय नहीं कर पाती। ठीक उसी तरह से आपको भी इन बिटवीन सिचुएशन हो सकता है, आपके सामने आ भी चुके हो कुछ ऐसे सिचुएशंस माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, और हो सकता है अभी आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर आपको मिलेंगे ऐसे कुछ छोटे छोटे सिचुएशंस। हो सकते हैं कुछ, हो सकता है कुछ बड़े मेजर सिचुएशंस भी, जहाँ पे आप इन बिटवीन सिचुएशन से होकर गुजरेंगे। और ऐसे में आपकी इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी सोल की वॉइस, आपके अंदर की आवाज़, आपकी अंतरात्मा आपको प्रॉपर वे में बता देगी कि इस इन बिटवीन सिचुएशन में किसको आपको चूज़ करना होगा। तो ये है ओवरऑल एनर्जी। आज के लिए इतना ही। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं, और इसके लिए
मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ बहुत बहुत खुश रहिए। मच ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड। ईश्वर करे आप भी बहुत जल्द इस जर्नी को कंप्लीट करके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन में आए, और इसके साथ ही साथ बी अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। कर्मा बिल्कुल भी एक्यूमुलेट नहीं करना है इस जर्नी में। और साथ ही साथ इस जर्नी को समझने के लिए आपको तीसरी आंखों को भी खोलना पड़ेगा। तीसरी आंख को खोलना पड़ेगा। थर्ड आई को खोलने के लिए जाहिर सी बात है आपको एक ऐसे पर्सन बनना पड़ेगा जो दोनों आंखों से नहीं, थर्ड आई से भी देख सके। थर्ड आई से कुछ फिजिकल लेवल में कुछ नहीं दिखता। थर्ड आई से देखने के लिए आपको समझना होगा कैसे दिखता है। थर्ड आई आपकी खुद की इंट्यूशन से, खुद के अंदर की आवाज़। तो फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड ये पेड रीडिंग होता है, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे भी पास उतने ही टाइम है जो आपके पास 24 आवर्स। ऐसे में मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको डे टू डे अपडेट देती रहूँ, पर पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग पेड ही होता है। ठीक है, बहुत खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।